आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली सरकार अब लिकर ट्रेड को और मस्त बनाने वाली है। सरकारी ठेके बंद होंगे दिल्ली में, और अब आपको शराब और बढ़िया तरीके से मिलेगी। मस्त 400-500 स्क्वायर फीट एरिया में जाइए, वॉक इन फैसिलिटी, बढ़िया शराब पीजिए। तो दिल्ली सरकार ने 400 लेकर वेंड लाइसेंसेस प्राइवेट प्लेयर्स को इशू कर दिए हैं। बात करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे आ जाए, टेलीग्राम पे आ जाए, फटाक से आ जाए, अभी इसी वक्त आ जाए। तो ये खबर जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लिकर शॉप सब ज्यादा स्टाइलिश, स्वैंकी स्वैंकी मतलब स्टाइलिश और मस्त लग्जूरियस एक तरीके से ये हो जाएंगी। दिल्ली सरकार का ये डिसीजन है, ये नई एक्साइज पॉलिसी है दिल्ली गवर्नमेंट की। 400 लिकर वेंड लाइसेंस प्राइवेट प्लेयर्स को इशू कर दिए। सरकार ने बोला है कि हमको 450 एप्लीकेशन आई थी, 430 एप्लीकेशन आई थी प्राइवेट प्लेयर्स के। तो सरकार ने लाइसेंसेस, देखिए आपको पता ही है ना कि लिकर जो है, लिकर के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। मैं आपको पूरा समझा ही देता हूं, ठीक है। लिकर रेवेन्यू क्या है? लिकर रेवेन्यू, अगर राज्यों के लिकर रेवेन्यू की बात करें तो राज्य दो ही से ही पैसा कमाते हैं। राज्यों के पास ज्यादा होता नहीं है कुछ कमाने को। एक तो लिकर से, शराब से, दूसरा पेट्रोल से। इसीलिए दोनों चीजों को जीएसटी के बाहर रखा हुआ है, वरना राज्यों का पैसा मर जाएगा। कोविड-19 में सब कुछ खत्म, लेकिन लिकर सेल बहुत बढ़िया हुई। दिल्ली सरकार ने बोला कि शराब बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट की मजबूरी यह है कि उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, अब पैसा चाहिए उनको, क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली। अगर पूर्ण राज्य होता तो शायद चीजें बेटर होती। स्टेट अर्निंग्स फ्रॉम लिकर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। गुजरात और बिहार को छोड़ के सब जगह शराब बिकती है। मैं अभी दमन गया था, दमन दीव। तो वहां पे जब मैं गया, मतलब पिछले साल अक्टूबर में, तो गुजरात से वो मुश्किल से 10-15 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी है, वो सेंटर के पास आता है। तो अब जहां गुजरात का बॉर्डर खत्म होता है, क्योंकि आपको वापी से जाना होता है, वापी गुजरात में, वापी से 15-16 किलोमीटर दूर है। तो जहां पे गुजरात, मतलब ये वापी का बॉर्डर खत्म हुआ, वहां से दमन दीव शुरू हो गया। तो सबने यही बताया कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, महात्मा गांधी की जन्म स्थल। तो वहां पे ड्राइवर ये बता रहा था कि यहाँ सब शराब पीने आते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ शराब पीने आते हैं, क्योंकि शराब यहाँ पे यूनियन टेरिटरी सस्ती मिलती है, प्लस गुजरात में शराब नहीं है, तो ये सब करने आते हैं। पर्सनली मैं शराब को बिल्कुल भी सही नहीं मानता। और आप एक चीज देखेंगे कि जो महान लोग हुए हैं उन्होंने शराब से तौबा की है, जो भी फेमस पर्सनालिटी हुए हैं। महात्मा गांधी का भी यही कहना था कि शराब से जितना दूर रहो उतना अच्छा, क्योंकि वो आपको बर्बाद कर देती है, वो समाज को बर्बाद कर देती है। लेकिन वही है कि पैसे के लिए आपको शराब चाहिए, तो गुजरात और बिहार को छोड़ के हर जगह शराब आपको मिलेगी। आंध्र प्रदेश ने 2019 में अनाउंस किया था कि हम लेकर बेचना छोड़ रहे हैं, लेकिन एक प्रोहिबिशन टैक्स आया, तो उसके तहत लेकर वॉज अलाउड। तो स्टेट कौन सा टैक्स लगाता है? एक्साइज ड्यूटी। अगर मैन्युफैक्चर या लेकर की सेल हो रही है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाएगा। उसके बाद स्पेशल फी, अगर फॉरेन लेकर है, ट्रांसपोर्ट फी होती है, सब। मतलब आप समझ लीजिए कि 25 से 30% स्टेट का हो जाता है। खाली एक्साइज ड्यूटी से ही 10-15% रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, और स्पेशल फी, फलाना फी, धमाका फी लगा के वो 20-25 में हो जाता है। अब देखिए, शराब धड़ल्ले से बिकती है, बहुत बिकती है, बहुत ही ज्यादा बिकती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी 2019-2020, उसमें बताया था कि भाई देखो, जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी है जो लिकर पे लगती है, वो दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आप समझ रहे हो? इतना ज्यादा पैसा आता है स्टेट्स के पास। आधा पैसा ये पेट्रोल और लिकर से ही आता है। तो ये एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल पे लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी एक प्रोडक्शन टैक्स होता है। आपने कुछ बनाया तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। मैंने जैसे मान लीजिए कोई सामान बनाया, मैंने शराब ही बनाई, और वो डोमेस्टिक कंजम्पशन आप लोग कंज्यूम करोगे, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी सरकार लगा देगी। कस्टम ड्यूटी बाहर से लगती है, जब बाहर से आप कुछ इंपोर्ट करोगे या लेके आओगे। तो स्टेट के पास ज्यादा कुछ कमाने को है नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, प्रोफेशनल ट्रेड्स हो गया, प्रॉपर्टी कैपिटल टैक्स, लेकिन इस पे ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। मेन पेट्रोल और इनका लिकर से ही सारा पैसा आता है। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
फाइनेंस कमीशन ने बताया था कि भाई हर 5 साल जो फाइनेंस कमीशन वो हर 5 साल में कमीशन मतलब बनती है, उसमें यही बताया कि पैसा कैसे बटेगा स्टेट और सेंटर के बीच में। तो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। फिलहाल हम इसमें इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, इसमें इतना नहीं घुसते हैं। तो अब समझ गए आप लिकर सेल कैसे होती है। अब लिकर, अगर आपको शराब का ठेका चाहिए तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और ये लाइसेंस, इसके लिए पहुंच होनी चाहिए। इसमें भी बड़ा गड़बड़ झाला होता है, पहुंच होनी चाहिए, और मतलब बड़ा बवालिया काम है ये। आम लोग तो भाई, हम लोग तो नहीं ले सकते, लेकिन पैसा जबरदस्त है। पेट्रोल पंप का लाइसेंस, ये लिकर का लाइसेंस, बहुत पैसा है इनमें, लेकिन बहुत बहुत बवाल होता है। मौत हो जाती है भाई, मार देते हैं लोग। तो नई एक्साइज पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने 400 लिकर वेंड प्राइवेट प्लेयर्स को इशू किए। अब सरकार ने 430 एप्लीकेशन निकाली, तब आप समझ गए हो, ठीक है ना। लाइसेंसेस इशू किए प्राइवेट के लिए, यानी कि अब सरकारी ठेके बंद हो जाएंगे, अब सिर्फ प्राइवेट ही रहेंगे, दैट्स इट। 8,900 करोड़ रुपए सिर्फ ऑक्शन से कमा लिए अभी तक दिल्ली सरकार ने, और अभी 400 लाइसेंस 17 नवंबर तक और इशू किए जाएंगे। तो टोटल 849 लिकर वेंट्स जो है, ये फ्रेश लाइसेंसेस, लगभग 850 फ्रेश लाइसेंसेस, यानी कि 850 आपको नई शराब की दुकानें मिलेगी। ये सरकारी बंद और ये प्राइवेट दुकानें शुरू। कुछ लोगों को मजा आ गया, वाह क्या बात है, यह प्राइवेट ओन्ड लिकर वेंट्स दिल्ली 1 अक्टूबर से 45 दिन के लिए बंद थे, क्योंकि सरकार चाहती थी कि अब भाई हम ये जो लिकर हम सेल कर रहे हैं, अब हम इसे एग्जिट कर दें। और 30 सितंबर से के बाद से मतलब सभी बंद हो गया था। सरकार के भी जो लिकर वेंट्स है वो भी 16 नवंबर तक सब रैप अप हो गए। अब ये जो नई एक्साइज पॉलिसी है, ये कंज्यूमर एक्सपीरियंस को रेवोल्यूशनाइज कर देगी, क्योंकि अब जो लिकर वेंट्स आएंगे, अब जो हर कॉर्नर ऑफ द सिटी में आपको शराब की दुकानें मिलेगी, ये बड़ी लग्जूरियस होगी। 500 स्क्वायर फीट का एरिया, आप जाके शराब पी सकते हो। अक्सर ठेकों में देखा होगा वो मिलता है और आप बाहर आके पीते हो, है ना। बढ़िया मस्त तरीके से सीसीटीवी कैमरास, एयर कंडीशनर, एसी। 850 लिकर वेंट्स जो है वो 32 जोन में डिवाइड होंगे। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने यही बोला है कि सरकार 10,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। अब लाइसेंस की भी फीस बढ़ा दी गई है, 2 लाख से 2 लाख और कर दी गई। पहले 8 लाख थी, अब 10 लाख कर दी गई है। और वेंड की अगर बात करें, जो लिकर वेंट्स होते हैं, वो 6 करोड़ से 6.5 करोड़ कर दिए गए हैं। अब इसमें इस एक्साइज पॉलिसी के तहत अलग अलग लाइसेंस है। L38 है वेडिंग सेटिंग्स के लिए, अगर आपको है कैरियोके लाइव बैंड्स के लिए, तो वहां पे L38 लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। एक P10 लाइसेंस है कि पार्टी फंक्शन मैरिज इन सब में P10 परमिट आपको लेना पड़ेगा। तो अलग अलग लाइसेंसेज हैं। ये बड़ी लंबी एक्साइज, ये जो उनकी न्यू एक्साइज पॉलिसी है, मैं बता ही देता हूं। चलिए बता क्या देता हूं, वैसे ज्यादातर तो मैंने बता ही दिया है न्यू एक्साइज पॉलिसी। तो 17 नवंबर से ये शुरू होगी। इससे पहले 720 एक्टिव लिकर वेंट्स थे, जिसमें से 260 यानी कि 40% प्राइवेट थे और बाकी सरकारी थे। अब सरकारी बंद हो गए हैं और खाली प्राइवेट आएंगे, ठीक है। तो 350 दुकानों को ये प्रोविजनल लाइसेंसेस दिए गए हैं। 200 ब्रांड्स रजिस्टर्ड है, 10 होलसेल लाइसेंसेस है। और वही ऑफिशियल्स ने यही बताया कि जो ये 850 बहुत मतलब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे बहुत जल्द। तो अब वही है, शराब पीना अब दिल्ली में और भी आसान हुआ। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा, सरकार को थोड़ी सी तो ये दिखानी ही चाहिए, सारी सरकारों को, दिल्ली सरकार को नहीं, सारी सरकारों को। इस नए सिस्टम में जैसे सरकार जो है वो रिटेल ट्रेड से बंद हो जा रही है, वो 260 एडिशनल जो इससे पहले सरकार के पास थे, वो एडिशनल लाइसेंसेस इन्होंने इशू किए। बढ़िया है। नई एक्साइज पॉलिसी में 5 सुपर प्रीमियम रिटेल वेंट्स हैं, जिनका एरिया 2,500 स्क्वायर फीट है, मतलब इतना बड़ा एरिया। जाइए बढ़िया से सरकार शराब पीजिए। अभी शराब समाज को बर्बाद कर देती है, लोग कब जानेंगे। मुझे नहीं, मतलब आज एक द मॉडर्न वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड। और ठीक है, शराब पीना, अब जैसे पूरा यूरोप तो शराब पे ही जिंदा है, लेकिन जिंदा है, लिमिट में पीजिए। बट लिमिट भारत में होती कहाँ है। लिमिट में या तो इतना कंट्रोल हो, 90% लोगों को इतना कंट्रोल होता ही नहीं अपने माइंड पे, उसके बाद बर्बादी होती है। सब ये एक चेन है ना। शराब, गुटखा, ये सब जो एडिक्शंस हो जाते हैं ना, ये इट्स अ चेन, ये आपकी प्रॉब्लम कर सकती है। बट ठीक है, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, अब जो सरकार का डिसीजन है
ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये मेरा ऐप है, यहाँ पे हमने शानदार कोर्सेज निकाले हैं, तो आप इन नंबर्स पर कॉल करिए। थैंक यू सो मच।